मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक पांडे सर एक बार पुनः केपी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको इस समय ऑनलाइन के माध्यम से केपी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे मैं मैथ के पार्ट वाइज करके आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूं। आप सभी बच्चे उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट और मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक बेहद खास टॉपिक जो कि हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम करता है। हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम करता है और इस वीडियो में आप इस वीडियो को पूरी तरह देखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि जो भी आपके प्रॉब्लम, जो भी ये टॉपिक का वीडियो है जो आपको प्रॉब्लम करता है, 100% आप सेटिस्फाई होंगे। कंडीशन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट कॉपी और पेन लेकर के रेडी हो जाएं और इस वीडियो को कंटिन्यू तब तक देखिएगा जब तक ये पूरा फिनिश नहीं हो जाता है। इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक नई टॉपिक लेकर के आए हैं, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है हिंदी में प्रायिकता। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। हम प्यारे बच्चों कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी को हिंदी में प्रायिकता कहा जाता है। इसको एक दूसरे नाम से जाना जाता है, जैसे कभी कभी हम लोग संभावना कहते हैं। ठीक है, संभावना के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और प्यारे बच्चे, मैं आप सबको ये भी बता दूं कि एक कौन कौन से एग्जाम में आता है। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। जो बच्चे बेसिकली 2017 के यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर को चेक करेंगे, उसके बाद ये आपका आता है, यहां पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, यूपीएसआई बैंक पीओ के लिए दो बहुत स्पेशल है। बैंक पीओ मैं बात करूं तो एनटीपीसी रेलवे के लिए, मैं बात करूं तो पीसीएस के लिए, मैं बात करूं तो कभी कभी छोटे एग्जाम होते हैं जो स्टेट लेवल के, उसमें भी पूछे जाते हैं। एसएससी में यहां से बहुत कम क्वेश्चन पूछता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो सभी स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझेंगे और इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। आपके लिए बेसिकली यूपीएसआई में बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बैंक पीओ के लिए भी, एनटीपीसी के लिए भी, पीसीएस में भी एक क्वेश्चन सीसैट में आपसे पूछा जाता है। सिविल सर्विसेज के जो बच्चे स्टूडेंट प्रिपरेशन करते होंगे उनमें भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से चीजों को क्लियर करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं प्रोबेबिलिटी की एक पार्ट वाइज में करके आपको वीडियो बनाऊंगा और आप देखेंगे कि इस वीडियो में मैं पहला आपको बता रहा हूं, चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। प्रोबेबिलिटी को मैं प्यारे बच्चे बता दूं कि मैं आपको 4 टाइप से पढ़ाऊंगा। कितने टाइप प्यारे बच्चों? 4 टाइप, 4 टाइप से मैं प्रोबेबिलिटी को पढ़ाऊंगा। पहला मैं आपको बताऊंगा डाइस बेस्ड क्वेश्चन, जैसे आप जानते हो हिंदी में कहा जाता है पासा। दूसरा बच्चों क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन, सिक्का। और तीसरा बच्चों कार्ड्स, जिसे आप ताश के नाम से जानते होंगे। ताश तो उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे खेले होंगे, कभी कभी इसको पत्ते भी कहा जाता है। तो जो भी स्टूडेंट पत्ते या ताश खेले होंगे उनको ताश पे आधारित क्वेश्चन बहुत जल्दी ही समझ में आएगा। और चौथा बच्चों जो मेरा टॉपिक होगा, टाइप होगा, वो होगा बाल्स। कभी कभी इनको मार्बल्स बेस भी बोला जाता है, पत्थर। बाल्स में गेंद पर आधारित प्रश्न, गेंद पे आधारित प्रश्न जो होता है प्यारे बच्चों, वो भी 2 टाइप से मैं आपको बता दूंगा। उनको भी 2 टाइप से निकाला जाता है, 2 टाइप से सॉल्व किया जाता है। पहला, एक गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, और प्यारे बच्चों जो दूसरा होगा, एक से अधिक गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी।
वन मोर देन, एक से अधिक से निकालने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा टाइप के पार्ट वाइज में आपको पढ़ाऊंगा, तो बारी बारी से इस वीडियो को आपको मैं 3 से 4 वीडियो प्रोबेबिलिटी के आपके पास होंगे, आप आराम से सीखिएगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए, मैं आपसे बात करूं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी कहते किसे हैं, प्रायिकता किसे कहा जाता है? अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी की आपसे बात किया जाए, किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी की आपसे बात किया जाए, तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? आप स्वयं सोच सकते हो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो आप कहोगे कि मैक्सिमम 100% हो सकती है। 100% से तो अधिक नहीं होगा। वही आपका प्यारे स्टूडेंट क्या कहलाते हैं? पॉसिबिलिटी कहलाता है, प्रोबेबिलिटी कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब किसी भी चीज को पॉसिबिलिटी की अगर बात की जाती है तो वो 100% हो सकती है। 100% से क्या अधिक हो सकती है? नहीं हो सकती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं क्या 100% से कम हो सकती है, तो बिल्कुल आप कह सकते हो कि 100% से प्यारे स्टूडेंट कम हो सकती है, लेकिन 100% से पॉसिबिलिटी अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, अगर मैं कहूं 100% की बात, कल मैं क्लास करूंगा, कल मैं पीओ बन जाऊंगा, कल मैं दरोगा बन जाऊंगा, आज बारिश होगी, कल धूप निकलेगा, तो 100% श्योर है ना? 100% श्योर है कि नहीं? तो ये आपकी बात होती है 100% की। लेकिन मैं आपसे बात करूं जो प्रोबेबिलिटी अगर 100% प्रोबेबिलिटी कम होती है तो उसको कैसे? अब एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत ढेर सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जो होते हैं, इसी में आपको मैं पढ़ाऊंगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को मैं तीसरे वीडियो में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं बारी बारी से चीजों को पढ़ाऊंगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो क्रमचय और संचय होता है वो क्या होता है? अलग होता है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? वो अलग होती है। ठीक है, तो पहले मेरे 2 वीडियो आपके प्रोबेबिलिटी के होंगे, फिर 2 से 3 वीडियो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के होंगे। क्लियर है स्टूडेंट? तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी की अगर हम आपसे बात करें तो आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं, और इसी पे कभी कभी कॉम्बिनेशन आता है। कॉम्बिनेशन 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 की बात करें, जैसे हिंदी में कहा जाता है संचय, और इसे तो आप जानते ही हो, प्रायिकता। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें, अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो कभी भी अगर प्रोबेबिलिटी का जो ऑप्शन होगा, बच्चों, वो फ्रैक्शन में होगा। किस में होगा? फ्रैक्शन में होगा। इतना हमेशा याद रख लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी का जो ऑप्शन होगा वो फ्रैक्शन में होगा, और जो कॉम्बिनेशन का ऑप्शन होगा वो किस में होगा? ग्रुप में होगा। किस में होगा? ग्रुप में होगा। एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, जो प्रोबेबिलिटी का ऑप्शन होगा वो फ्रैक्शन में होगा, और जो इसका ऑप्शन होगा वो ग्रुप में होगा। क्लियर है? एक छोटी सी बात थी जिसको आप आराम से कर सकते हो। उम्मीद करते हैं कि मेरे सभी स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी को आसानी से समझ रहे होंगे। बहुत आराम से समझिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा, तभी आपकी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। अब आप 2 मिनट देख लोगे, 3 मिनट देख लोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। जब तक आप इस पूरे वीडियो को 20 मिनट 25 मिनट का जो भी वीडियो होगा आप नहीं देखोगे, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आप देख लोगे तो वादा करता हूं कि 100% प्रोबेबिलिटी का आप क्वेश्चन का आंसर दोगे। चाहे बैंक पीओ का एग्जाम होगा, चाहे आपका यूपीएसआई का एग्जाम होगा, या कोई भी एग्जाम होगा,
और आप केपी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो मैं आपको कंटेंट भी वहां से मिल जाएंगे, पीडीएफ आपके प्रोबेबिलिटी के मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी का जो प्यारे बच्चे फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फॉर फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, वो होता है फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स। ठीक है, यहां हिंदी में कहा जाता है प्रायिकता बराबर पूछी गई संभावना जिसके बारे में आपसे पूछा जाएगा और बटे में कुल संभावना, पूछी गई संभावना और बटे में प्यारे बच्चों कुल संभावना। ठीक है, ये हमेशा आप ध्यान लीजिएगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। हिंदी वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे, प्रायिकता जो होता है पूछी गई संभावना अपॉन कुल संभावना। हम मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल है कि माना आपकी क्लास में, जो एग्जांपल है माना आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, माना आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 50 स्टूडेंट हैं। अब बच्चों आप बताएं मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, 50 स्टूडेंट में मैं बोल दूं कि 20 बॉयज हैं और 30 गर्ल्स हैं, 20 बॉयज हैं और 30 गर्ल्स हैं। आपसे पूछी जाए कि इनकी बॉयज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप कह सकते हो, देखिए अब बॉयज की, तो बॉयज कितने हैं, कितने बॉयज हैं, कितने बॉयज के साथ घटना घट रही है, तो आप कह सकते हो 20 स्टूडेंट पूछे जाने की संभावना है, तो 20 अपॉन और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 50, तो अपॉन 50 कैंसिल 2/5 आपका बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। क्लियर, बहुत आसान है, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। गर्ल्स में ध्यान देंगे, टोटल्स कितने गर्ल्स हैं आप बच्चों ध्यान देंगे, पूछी गई गर्ल्स की संभावना 30 और उसके बाद आपके बॉय टोटल कितने हैं 50, तो 30 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, 3/5। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब देखेंगे हम आपको इसी पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग बताते हैं। अब देखेंगे हम आपको इस क्वेश्चन में बताएंगे जो प्रोबेबिलिटी का बेस क्वेश्चन है, पहला मैं ले रहा हूं कि डाइस बेस्ड क्वेश्चन। पहला टाइप आपका है डाइस बेस्ड क्वेश्चन, डाइस पाशे पर आधारित प्रश्न, पाशे पर आधारित प्रश्न। सभी बच्चे हेडिंग बना लेंगे, स्टूडेंट पासे पर आधारित प्रश्न। अब स्टूडेंट ध्यान दें, क्वेश्चन है अ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। एक पाशे को फेंका गया, प्रायिकता ज्ञात करें। एक पाशे को फेंका गया, प्रायिकता ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है इवन नंबर, सम संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन है ऑड नंबर, विषम संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी। तीसरा क्वेश्चन है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी। चौथा क्वेश्चन है मल्टीपल ऑफ 3, 3 का गुणज होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए मेरे सभी स्टूडेंट वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, कंटिन्यू देखना है आपको, जब तक पूरा वीडियो नहीं समाप्त हो जाएगा तब तक आप देखेंगे। चीजें आपको बहुत अच्छी मैं लेके आया हूं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, वादा करता हूं। ठीक है, कहीं नहीं जाना है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, अब ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, इवन नंबर। अब आप जानते हो कि एक पासा में यदि एक पासा को उछाला जाता है तो उसके पूरे घटना घटने की जो संभावना होती है टोटल, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। ठीक है, क्लियर है, सभी स्टूडेंट ध्यान से समझ लेंगे। क्लियर है, 1 2 3 4 5 6, एक पासे में 6 होते हैं, आप सभी जानते हैं वो डाइस। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत आसान है, इवन नंबर, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। सम संख्या में सारे स्टूडेंट ध्यान दें, 2 4 6 घटना सम संख्या के साथ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ टोटल आउटकम्स प्रोबेबिलिटी बराबर होता है
तो फेवरेबल आउटकम्स आप देख लिए, घटना किसके साथ घटी प्यारे बच्चों, A3 और टोटल नंबर 6। सिंपल 1/, कितना हो गया स्टूडेंट, 1/3, कुछ भी नहीं था, बहुत आसान था। यदि आपको चीजें अच्छी लग रही होंगी तो आराम से समझिएगा, कहीं नहीं आपको जाना है। पहला क्वेश्चन आपका समान, बहुत आराम से समझिए। दूसरा क्वेश्चन है ऑड नंबर विषम होने की प्रायिकता क्या होगी। विषम होने की प्रायिकता क्या होगी, देखिए 1, 3, 5। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। विषम होने की प्रायिकता 3/6 इक्वल टू 1/3, या 1/3 नहीं, ये ध्यान देंगे, ये 1/2 हो जाएगा, 1/2, यहां पर भी 1/2, ठीक है, 3 कम 3 कुछ 1/2, क्लियर है। इसी प्रकार से कैलकुलेशन में यदि मेरे प्यारे स्टूडेंट कंफ्यूजन थोड़ी मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग सुधार कर लिया करिए, ठीक है, अगर हो जाता है मे बी, वैसे 100% कोशिश करूंगा कि नहीं होगा। स्टूडेंट ध्यान देंगे, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, पहले पासे में अभाज्य संख्या कौन कौन से हैं, तो 2 है, 3 है और क्या है स्टूडेंट, 5 है, ठीक है, 2 है, 3 है, 5 है, तो क्या हो जाएगा ये 3, मतलब आप जानते हो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, 3/6 इक्वल टू 1/2। फिर मैं आपसे बात करूं कि मल्टीपल ऑफ 3 का गुणज क्या होता है, तो सभी स्टूडेंट ध्यान दें, मल्टीपल ऑफ 3 के गुणजखंड में एक 3 आएगा, ये 3 आएगा, ये 6 आएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, क्लियर कर दे रहा हूं एकदम। 3 आएगा, 6 आएगा, तो प्यारे स्टूडेंट 2 क्या हो जाएगा 6, तो लिख सकते हो 1/3, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/3। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही होंगी। यदि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चीजों को बार बार देखिएगा, बहुत आसान तरीका बताया हूं, बहुत सिंपल सा तरीका है, इससे आसान और आपका कुछ नहीं हो सकता है। क्लियर है, तो आज की क्लास में मैंने आपको डाइस बेस्ड बताया, अब आपको मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, देखिए, ठीक है, मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं, देखिए। अब देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जो ये वीडियो है मतलब इस क्लास में, अब आप देखेंगे कि इसमें आपको अभी एक प्रकार का हमने बताया, अब दूसरे प्रकार में आप देखेंगे तो हम आपको कार्ड बेस्ड क्वेश्चन बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, वीडियो कंटिन्यू रखिएगा आप लोग, कहीं आपको जाना नहीं है, इस चीज को आप समझ लेंगे सारे स्टूडेंट। जब तक वीडियो कंटिन्यू नहीं करेंगे चीजें आपको समझ नहीं आएंगी, ठीक है। देखिए, तो यहां पे आपको करना क्या है, कार्ड बेस्ड क्वेश्चन, टास्क पर आधारित प्रश्न। अब एक बात आती है टास्क की, तो थोड़ा आपके बचपन का याद मैं दिलाना चाहता हूं। बचपन में जो स्टूडेंट टास्क खेले होंगे उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जो विद्यार्थी जो स्टूडेंट टास्क नहीं प्लेइंग किए होंगे वो परेशान नहीं होंगे, उनको भी समझ में आएगा, ठीक है। बिल्कुल आपको कहीं नहीं जाना है, मैं बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहा हूं, आराम से आप समझिए। देखिए, कार्ड्स जो होते हैं, कार्ड्स में टोटल 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। अब कोई स्टूडेंट कहेगा सर जोकर भी तो होते हैं, लेकिन आपको स्टूडेंट ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जोकर्स ऐसे होते हैं फ्री के लिए, उसको आपको नहीं काउंट किया जाता है। 52 कार्ड्स में पत्ते होते हैं। अब देखेंगे यहां पे 52 में रेड जो होता है वो 26 होता है, और जो ब्लैक होता है वो भी 26 होता है। रेड को हिंदी में लाल कहा जाता है, ब्लैक को हिंदी में काला कहा जाता है। रेड के 26 पत्ते होते हैं और ब्लैक के भी 26 पत्ते होते हैं। रेड को हम पुनः 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक डायमंड होता है और एक हार्ट होता है। अब हार्ट का मतलब दिल मत समझना आप लोग हिंदी में, ठीक है। हाँ, डायमंड जो होता है ईट, हार्ट पान के पत्ते। इसी प्रकार ब्लैक भी 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक आपका होता है स्पेड
स्पेड का मतलब होता है हुकुम के 13 पत्ते और एक होता है क्लब, चिड़ी के 13 पत्ते 13। ठीक है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद इन्हीं 52 में आप देखेंगे तो मैंने डिवाइड कर दिया। अब इस 13 को मैं पुनः डिवाइड कर रहा हूं कि इस 13 पत्ते में क्या क्या होते हैं। कुछ इनके नंबर्स कार्ड होते हैं, जैसे देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनको प्यारे स्टूडेंट नंबर कार्ड्स बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? नंबर कार्ड्स बोले जाते हैं। उसके बाद कुछ आप देखेंगे हॉनर होते हैं या इन्हीं को फेस कार्ड कहा जाता है। जैसे हम आपसे बात करें जैक की, क्वीन की, किंग की, एस की, एक्का। हिंदी में कहा जाता है गुलाम, बेगम, कुछ लोग रानी के नाम से जानते हैं, बादशाह और एक्का। कुल मिलाकर के ये आपके 13 पत्ते होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बेसिक पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इस पार्ट को आप अगर अच्छे तरीके से समझ लेंगे, अगर इस तरफ का पार्ट मेरे स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा तो इस पे आधारित क्वेश्चन आप जो ही चुटकी में उड़ा दोगे। वीडियो को बस देखते रहिएगा कंटिन्यू, आपको कहीं छोड़ के नहीं जाना है, आप बने रहिएगा। मैं वादा करता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, पूरा का पूरा हल हो जाएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन ले लिया हूं इस पे, वन कार्ड इज ड्रॉइंग फ्रॉम 52 कार्ड्स, फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी। हिंदी में हिंदी वाले स्टूडेंट समझ लेंगे, ताश के 52 पत्तों से एक पत्ता निकाला गया तो प्रायिकता ज्ञात करिए। अब इसमें किस प्रकार के कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, सीधे क्वेश्चन, उल्टे क्वेश्चन, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, मैं 7 क्वेश्चन ले लिया हूं, मैं 7 क्वेश्चन लिया हूं। आप ध्यान दें, पहला क्वेश्चन है द किंग, बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। द स्पेड मतलब स्पेड कार्ड, हुकुम के पत्ते की प्रायिकता क्या होगी। ऑनर कार्ड्स ऑफ ब्लैक कलर्स, मतलब जो ऑनर कार्ड्स होंगे या फेस कार्ड, उनके ब्लैक कलर्स की प्रायिकता क्या होगी। मल्टीपल ऑफ 3 के गुणज के होने की प्रायिकता क्या होगी। नंबर्स कार्ड की प्रायिकता क्या होगी। आइदर किंग और जैक, आइदर किंग मतलब बादशाह और गुलाम के होने की प्रायिकता क्या होगी। और डायमंड्स ऑफ किंग और ब्लैक कार्ड, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपके, मैं प्यारे स्टूडेंट बता दूं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 6 और 7 जो है यूपीएसआई और बैंक पीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएसआई से संबंधित क्वेश्चन उत्तर प्रदेश जो दरोगा में पूछा जाता है, यहीं से क्वेश्चन ज्यादा बनता है। ये आज का बेसिक वीडियो है। अब जब अगला वीडियो मेरा आएगा तो उसमें आपको बड़े से बड़े क्वेश्चन, छोटे से क्वेश्चन मैं सबको अपलोड करूंगा। ठीक है, तो आइए एक एक क्वेश्चन को प्यारे स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिए, कह रहा है कि बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। कुछ भी नहीं करना है, टोटल आप यहां देख लीजिए, आपका फिगर बना हुआ है। 52 कार्ड्स है, 52 कार्ड्स में आप स्टूडेंट ध्यान देंगे, 52 कार्ड्स में मतलब 52 पत्ते हैं। 52 पत्ते में पहले आप देखिए कि किंग कितने हो सकते हैं। तो एक डायमंड में होगा, एक हार्ट में होगा, एक स्पेड में होगा, उसके बाद एक क्लब में होगा ही नहीं होगा। तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, सभी स्टूडेंट देखेंगे तो किंग कितने हो गए, 4 हो गए। भाई प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, आप फार्मूला भी जानते हो, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ अपॉन टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो मेरे स्टूडेंट ध्यान दें, द किंग पूछा है तो किंग आप देखिए एक डायमंड में होगा, एक हार्ट में होगा, एक स्पेड में होगा, एक क्लब में होगा। तो सीधे सीधे आप स्टूडेंट बता सकते हो 4। और टोटल कितने पत्ते होते हैं, तो आप कह सकते हो 52। स्टूडेंट ध्यान दे, तो 4 अपान कितना हो गया, 52। जब 4 अपान 52 हो गया तो आप कह सकते हो कि इसका राइट आंसर कितना होगा, कट कर दीजिए 1/13। बस, कुछ भी नहीं है, इससे सरल कुछ हो सकता है। मतलब 1 सेकेंड भी नहीं लगा, आपका आंसर आ गया। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही होंगी। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। दूसरा है स्पेड कार्ड। स्पेड कार्ड आप ध्यान देंगे, स्पेड कार्ड की बात कर रहे हैं तो स्पेड कार्ड के कितने पत्ते होते हैं, 13।
लिख दीजिए आप 13 और 13 स्पेड का टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ये 13 और टोटल कितने होंगे 52, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1/4 आपका आंसर होगा। चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई दिक्कत, तो आप आराम से चीजों को समझ सकते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन है ऑनर कार्ड्स ऑफ ब्लैक कलर्स। ऑनर कार्ड्स ऑफ ब्लैक कलर्स, नंबर्स कार्ड की बात नहीं कर रहा है स्टूडेंट, नंबर कार्ड्स की बात नहीं कर रहा है, ऑनर कार्ड की बात कर रहा है या फेस कार्ड की बात कर रहा है। तो ऑनर कार्ड आप देखिए ब्लैक कलर में कितने होते हैं, जीडी में स्पेड में 4 होंगे, क्लब में 4 होंगे ना, बहुत ध्यान से समझिएगा भाई। इसमें भी एक गुलाम होगा ब्लैक में, बेगम होगा, बादशाह होगा, इक्का होगा, ऑनर कार्ड इन्हीं को 4 को कहा जाता है। इसी प्रकार क्लब में भी तो 4 होंगे, तो 4 और 4 स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 8। तो यहां पे आप कह सकते हो 8 अपॉन क्या 52, 8 अपॉन 52, क्लियर है। 8 अपॉन 52 कट कर दीजिए, 4 दूनी 8 सॉरी और 1 13, 4 13 13 चौका 52, 2 अपॉन कितना आ गया स्टूडेंट 30। सिंपल सा है, वीडियो को बार बार देखिएगा, चीजें आपको समझ में आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 में स्टूडेंट ध्यान देंगे, मल्टीपल ऑफ अगर 3 की हम बात करें तो 3 की आप देखिए बात कर लीजिए 1 2 3, कार्ड्स में जाएंगे, सारे स्टूडेंट ध्यान देंगे, सारे स्टूडेंट ध्यान दें 3 6 और 9, मल्टीपल ऑफ नंबर्स में यही तो आएंगे ना। मल्टीपल ऑफ 3 में तो डायमंड में भी 3 आएगा, हार्ट में भी 3 आएगा, स्पेड में भी 3 आएगा, क्लब में भी 3 आएगा, तो 3 इंटू 4 3 चौक 12 और टोटल कितने हो जाएंगे 12 अपॉन 52, 12 अपॉन 52 को कट कर देंगे, 3 अपॉन 13 आना चाहिए, 3 अपॉन 13 आपका प्यारे बच्चों राइट आंसर हो गया। चीजें समझ में आ रही हैं? यदि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, आपको कहीं नहीं जाना है, बने रहना है। तो सारे स्टूडेंट ध्यान देंगे, नंबर्स कार्ड की आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, 5वां क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके नंबर्स कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही। नंबर कार्ड देखिए टोटल कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान से समझे सभी स्टूडेंट, पुनः एक बार, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर्स कार्ड है ना। अब 9 आप डायमंड में भी होंगे, 9 हार्ट में भी होंगे, 9 स्पेड में भी होंगे, 9 क्लब में भी होंगे, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 36 और 36 अपॉन कितना 52, 36 अपॉन 52 को काट दीजिए, 9 4 36, 9 13 हम 9 बटा कितना हो जाएगा 13। सिंपल, बहुत आसान लग रहा होगा आप लोगों को, उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चीजें समझ में आ रही हैं, अगर चीजें आपको समझ में आ रही होंगी तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आपको कहीं भी नहीं जाना है, बिल्कुल एकदम बने रहना है, क्योंकि यूपीएसआई का क्वेश्चन और बैंक पीओ के लिए यहां से क्वेश्चन बनते हैं और आज के वीडियो में अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराएंगे, कहीं जाना नहीं, बने रहना है। देखिए अगला क्वेश्चन है आइदर किंग और जैक। एक बात मैं आपसे कर दे रहा हूं, यहां पे आपको लिख दे रहा हूं, अगर आइदर की बात करेगा, आइदर की आपसे बात की जाएगी तो वहां पे हम प्लस कर देते हैं, यहां लिख दे रहा हूं, अगले वीडियो में समझाऊंगा आइदर का मतलब क्या होता है। आइदर की अगर बात करेगा तो आपसे प्लस करेंगे और एंड की बात करेगा तो आप मल्टीपल करोगे। मैं अगले वीडियो में आपको इसका आइदर और एंड का मतलब समझाऊंगा, जब आगे की क्लास आपको देंगे तब, ठीक है, आगे की वीडियो में। तो अभी बस इतना ही जानिए, आइदर का मतलब होता है प्लस और एंड का मतलब होता है किंग। तो देखिए आइदर किंग और जैक की बात कर रहा है तो पूरे 52 पत्ते में कितने किंग होते हैं, पूरे 52 पत्ते में कितने किंग होते हैं, तो सभी स्टूडेंट कर सकते हैं, एक डायमंड का होगा, एक हार्ट का होगा, एक स्पेड का होगा, एक क्लब का होगा। तो आपका सीधे सीधे यहां क्या आ जाएगा, सभी स्टूडेंट ध्यान दें, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहां पे आपका 4 अपॉन कितना हो जाएगा 52, 4 अपॉन 52 हो जाएगा, सर दिख रहा होगा,
4/52 हो जाएगा। उसके बाद आप ध्यान देंगे जैक की बात कर रहा है, जैक का मतलब होता है गुलाम। देखिए बोर्ड पर चीजें एकदम क्लियर लिखी हुई हैं, बार बार वीडियो को देखिएगा। आपके गुलाम कितने होते हैं 52 में 4/52 इक्वल टू 8/52, तो आप कह सकते हो 2/13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चीजें आपको समझ में आ रही हैं? चीजें अगर समझ में आ रही होंगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, बिल्कुल अभी बने रहिएगा। अभी लास्ट क्वेश्चन आपका बाकी है। लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अब लास्ट क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आपको ऊपर दिखा दे रहा हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको ऊपर पर दिखा दे रहा हूं, आपको कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल पूरी वीडियो को देखना है, बने रहना है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है डायमंड ऑफ किंग और ब्लैक कार्ड, मतलब डायमंड ऑफ किंग की आपकी प्रोबेबिलिटी बतानी है और उसके बाद ब्लैक कार्ड की भी प्रोबेबिलिटी बतानी है। एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। एग्जामिनर परेशान करने के लिए पूछता है, मैं बार बार वीडियो बताता हूं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल आराम से समझिए, चीजें आपको आसान लगेंगी। अब डायमंड ऑफ किंग और ब्लैक कार्ड, अब डायमंड ऑफ किंग की अगर बात कर रहा है तो डायमंड की बात अगर कर रहा है तो देखिए डायमंड के 13, ठीक है, और किंग कितने होते हैं 4, समझ लीजिएगा, ठीक है। डायमंड में आपका 13 और एक किंग हो जाएगा 4, और ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, ब्लैक कार्ड आपके 26। लिख दे रहा हूं, नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहां ऊपर अभी लिख रहा हूं, समझने का प्रयास करिएगा। अब देखिए तो यहां पे जब ब्लैक कार्ड्स की बात कर रहा है तो ब्लैक कार्ड्स टोटल होते कितने हैं 26, तो पहले आप लिख लीजिएगा 26 अपॉन कितना 52। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन मैं ऊपर कर रहा हूं, मेरे सभी स्टूडेंट ध्यान से समझें। आपसे पहले ब्लैक कार्ड की बात कर रहा है तो पहले टोटल ब्लैक कार्ड, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल कम्स, फेवरेबल में 26 आपका ब्लैक कार्ड होगा अपॉन 52। उसके बाद आपसे बात कर रहा है किसका, डायमंड का। डायमंड कितने होते हैं, डायमंड देखिए आपके 13 प्लस 13 अपॉन कितना 52 प्लस 13 अपॉन 52। अब आपसे किंग की बात कर रहा है। अब किंग की बात में आप एक चीज ये बताइए, अगर मैं आपसे कह दूं कि आप देखिए यहां ब्लैक किसका ले लिए हैं, ब्लैक कार्ड में दोनों किंग को ले चुके हो भाई, एक इसमें किंग आएगा एक इसमें किंग आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, दोनों आप ले चुके हो। उसके बाद आप एक डायमंड में भी तो ले चुके हो, इसको क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आप 13 यहां लिख चुके हो ना, तो आपके बचा कितना हार्ट का ही तो बचा, तो प्लस क्या लिख दोगे 1/52, 1/52 ऐड कर दोगे 40 अपॉन 52, कैंसिल कर दीजिए 10 अपॉन कितना आ जाएगा 13। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, उम्मीद करते हैं कि मेरे सभी बच्चों को समझ में आया होगा। एक बार पुनः आप चीजों को बार बार समझने का प्रयास करिएगा। मैं एक बार साइड हो जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आपको अगर चीजें समझ में आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको अगला वीडियो जल्द ही आएगा इस प्रकार से टाइप नंबर 2 प्रोबेबिलिटी का। आज की क्लास इतनी ही। मेरे सभी स्टूडेंट अच्छे से रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।